यस, तो हम यहाँ पे थे कि यहाँ पे 2 KBr बन गए और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे पास। फाइन। सो यहाँ से OH निकला, हाइड्रोजन के साथ मिला, और दूसरा OH दूसरे हाइड्रोजन कार्बन के हाइड्रोजन के साथ ये करके 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहा है। और K जो है, एक K इस वाले Br से रिएक्ट करेगा और एक K दूसरे वाले कार्बन के Br से रिएक्ट करेगा और 2 KBr बनाएगा हमारे पास। अब हम लिखेंगे कार्बन को। ओके, सो कार्बन हमारे पास कितने थे? 3। यहाँ पे जगह कम है तो मैं थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूँ। कितने कार्बन थे? 3। 1 2 और 3 कार्बन थे। ओके, मैंने अभी सिर्फ सिंगल बॉन्ड डाले हैं, सिंगल बॉन्ड से लिखे हुए थे। पहले वाले कार्बन के साथ हमने छेड़छाड़ी नहीं की तो उसके पास तीनों हाइड्रोजन इसके पड़े हुए। दूसरा वाला कार्बन जो है उसका हमने Br भी निकाल दिया और H भी निकाल दिया, तो इसका यहाँ पे किसी के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा। और तीसरा कार्बन देखें तो इसका हमने एक Br निकाल दिया यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, बाकी बचा एक हाइड्रोजन जिसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। एक हाइड्रोजन इसके पास बचा। अब इसको रिएक्शन, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। इसको देखें तो इसके पास 2 बॉन्ड्स हैं, 1 2 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना देगा। ओके, तो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए इसके। यहाँ पे इसको देखें तो इसके पहले 2 बॉन्ड थे लेकिन 3 बॉन्ड बनने की वजह से इसके बॉन्ड भी 4 हो जाएंगे। देखें तो 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मीन्स अल्काइन आ गया हमारे पास। अब दूसरा प्रोसेस देखेंगे। ओके, दूसरा प्रोसेस ये है कि हम करेंगे डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। ओके, यही नाम लिखा था हमने, डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। फाइन। सो ये डीहेलोजिनेशन होगी हमारे पास। अब इसमें डीहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल, किसका? हेलोजन का रिमूवल करना है। किस में से? टेट्रा हेलाइड्स में से। हेलाइड तो मैं पता है ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन या फ्लोरीन वगैरह कुछ होगा ग्रुप 7A से, लेकिन टेट्रा से क्या हो रहा? टेट्रा मतलब 4 हेलाइड्स होंगे हमारे पास। सही है। अब देखते हैं कैसे क्या होगा। सो मैं वापस यही ले रहा हूँ 3 कार्बन का स्ट्रक्चर। ओके, इसमें मैं लगाऊंगा 4 1 2, और हाँ याद रखना चारों के चारों हेलाइड जो होंगे वो एडजेसेंट कार्बन पे होंगे यहाँ पे भी। सही है। सो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, अभी ब्रोमाइन यूज़ किया, क्लोरीन यूज़ नहीं किया ना, तो क्लोरीन यूज़ करेंगे हम। क्लोरीन 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 क्लोरीन, चारों में क्लोरीन लगा दिया। वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड लगा दें आप सबका। तो इसके 4 बॉन्ड बन गए, इसके 4 और तीसरे के 4 बॉन्ड बन गए। इसका रिएक्शन मैं करूँगा। सो यहाँ पे हमें चाहिए जिंक मेटल की डस्ट। ओके, इसका चूरा चाहिए या कचुम्बर चाहिए या इसका कह दें क्रस्ट में पाउडर फॉर्म में जिंक हमें चाहिए। ओके, सो जिंक जब हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन करेगा हीट प्रोवाइड करने पे, तो एक जिंक 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। सही है। तो जिंक बनाएगा ZnCl2। ओके, बिकॉज जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो जिंक का क्लोरीन के साथ बनाएं तो ZnCl2 बनेगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन निकल गए, बाकी 2 रहते हैं, तो इन 2 क्लोरीन को निकालने के लिए हमें एक और जिंक चाहिए। तो हम यहाँ पे वैलेंसी लगा देते हैं 2, सॉरी मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स लगा देते हैं 2, तो 2 जिंक हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जिंक वैलेंसी लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स लगाओ बैलेंस करने के लिए। तो 2 जिंक ने 4 क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट किया और जिंक क्लोराइड बना दिया। बाकी हमारे पास क्या बचेगा उसके लिए हम देखें तो 3 में लगाऊंगा। पहले वाला देखें तो इसके पास हमारे पास Ca और 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। ओके, दूसरा वाला देखूं तो इसके पास सिर्फ Ca। तीसरे वाला Ca बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन निकल गया है। तीसरा वाला कार्बन देखूं तो उसके पास भी सिर्फ Ca, क्लोरीन क्लोरीन निकल गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है इसके पास। ओके, तो इसके पास मैंने हाइड्रोजन भी लिख लिया। अब पहले की वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, 1 कार्बन के साथ है, तो 4 हो गए। दूसरे की और तीसरे के बीच में हम देखें तो इनकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, बिकॉज दूसरे का देखें तो इसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं,
तीसरे का भी एक कार्बन के साथ बन रहा है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, दोनों के दो दो बन रहे हैं। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ। तो देखें तो 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, पहले वाले दूसरे वाले कार्बन के, तीसरे वाले कार्बन के देखें तो 3 बॉन्ड ये हो गए और एक हाइड्रोजन के साथ हो गया। तो 4 बॉन्ड यहाँ पे हमारे बन चुके हैं। ये सिंपल सी थी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। ओके, सो ये हो गया हमारे पास अल्काइंस की प्रिपरेशन। यहाँ पे प्रिपरेशन के टॉपिक्स ख़त्म। अब आ जाते हैं रिएक्शंस, किस किस के कौन से रिएक्शंस होते हैं। ओके, रिएक्शंस को देखें तो रिएक्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बट हमारे पास सिर्फ कुछ ही रिएक्शंस डिस्कस किए गए हैं हमारी बुक में, और सॉरी एसएलओस में। बुक में बहुत से रिएक्शंस लिखे हुए हैं। सो रिएक्शंस को देखें तो हमारे पास अल्केन्स जो होते हैं वो बहुत, पैराफिन्स हम कहते हैं इसे, ये बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, अल्केन्स देखें तो ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्शन करते हैं तो ये सिर्फ हेलोजिनेशन के करते हैं, हेलोजिनेशन। ओके, और दूसरा करते हैं हमारे पास कंबशन रिएक्शन। बस ये दो रिएक्शन हमारे पास अल्केन्स करते हैं। अल्कीन्स को देखें तो अल्कीन्स जो हमारे पास हैं, अल्कीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, मतलब पाई बॉन्ड इसके पास है, और यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है। डबल और ट्रिपल जो दो और बॉन्ड आते हैं उन्हें पाई बॉन्ड कहते हैं हम, सही है। सो यहाँ पे ये भी हेलोजिनेशन करेगा, हेलोजिनेशन। ओके, एक हेलोजिनेशन पूछा गया है, और इसका दूसरा रिएक्शन पूछा गया है KMnO4 के साथ। ओके, दूसरा रिएक्शन करेगा KMnO4 के साथ। ओके, सो ये दो रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारे पास है अल्काइंस। ओके, अल्काइंस को देखें तो इनके भी दो रिएक्शंस होंगे सेम एज अल्केन्स। कौन सा? एक हेलोजिनेशन, दूसरा हमारे पास होगा KMnO4 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी भी। फाइन, अब ये रिएक्शंस हमारे एस्ट्रोलॉज की डिमांड है, यही करने हैं हमें। हेलोजिनेशन तीनों के पास है, ये याद रखना। KMnO4 का टेस्ट जो है वो हमारे पास जाएगा अल्कीन्स एंड अल्काइंस के पास, और अल्केन्स सिर्फ कंबशन करते हैं और कुछ नहीं करते। और भी कुछ रिएक्शंस होते हैं लेकिन हमारे पास डिस्कशन में यही है। और अल्केन्स ये भी तब करते हैं जब हम इन्हें हाई टेम्परेचर्स प्रोवाइड करते हैं, सही है। सो हम देखेंगे अल्केन्स के रिएक्शंस पहले। अल्केन्स पहले हमारे पास हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब ब्रोमाइड क्लोराइड वगैरह की हेलोजिनेशन, ब्रोमाइड क्लोराइड या आयोडीन की हमें करनी है एडिशन। ओके, हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन सिंपली। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, रिएक्शंस हमारे पास जो डिस्कस किए जाते हैं अभी वो होते हैं एडिशन रिएक्शन, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन जो होती है वो अल्काइंस, एडिशन जो होती है वो मैं कहूँ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है, और जो सब्स्टिट्यूशन है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। ओके, यहाँ पे हेलोजिनेशन से मुराद तो यही निकलती है कि एडिशन ऑफ हेलोजिन, बट अल्केन्स में एडिशन नहीं होती बिकॉज अल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सो अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट हम करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की। कैसे करेंगे? सो लेट्स सी। मैं एक बनाऊंगा हेलोजन अल्काइल हैलाइड। ओके, सो 1 2 3, सॉरी एक मैं अल्केन बनाऊंगा पहले सिंपल। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट में आएगा या जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा अल्काइल हैलाइड। ये हो गया हमारे पास सिंपल C3H8 प्रोपेन। ओके, इसका मैं रिएक्शन करवाऊंगा हेलोजन के साथ। मैं अभी ब्रोमाइन ले रहा हूँ, Br2। ओके, हेलोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, Cl2I2। ओके, सो ये हमारे पास हो गया Br2। इसको मैं रिएक्शन करवाऊंगा। मैंने कहा कि हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें। ओके, इसके साथ ही साथ अगर कोई और हमारे पास है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन ये हीट कहाँ से आ रही है? इस हीट को देखें तो ये हीट आ रही है हमारे पास सनलाइट से। ओके, सनलाइट। और इसे हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं कि हम
H और म्यू बना दें, मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम लिख रहे हैं। सो हेलोजिनेशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3-4 कंडीशंस होंगी, सही है। कंडीशंस मैं आपको पहले समझा दूँ कि हेलोजिनेशन में कर रहा हूँ, ओके, और सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ओके। सो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास बनेगा कार्बन प्लस HBr बन जाएगा। ओके तो मैंने यहाँ पे कहा कि कार्बन बनेगा और HBr बनाएगा। अब इससे हमें सिर्फ बैलेंस करना है, ओके। सो हमें पता है H हमारे पास कितने 8 हैं, तो यहाँ पे 8 HBr बनेगा। और कार्बन हमारे पास कितने हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन बनेंगे। और ब्रोमीन हमारे पास कितने 8 हैं, तो 2 ये रहे और 4, तो ये हमारे पास बैलेंस होगी केमिकल इक्वेशन। अगर ये सनलाइट जो ब्राइट है, मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा, तो ये पहली कंडीशन है इसकी, ओके। पहली कंडीशन ये है कि हमें सनलाइट चाहिए, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। और इसका एक MCQ मैंने आपको रात को भेजा भी था, जिसका आंसर अयान और शिजा ने दिया था कि कार्बन बनेगा और HCl बनेगा। वहाँ पे HCl यूज़ और क्लोरीन यूज़ हुआ था, और वहाँ पे CH4 प्लस क्लोरीन बना के C प्लस HCl बना रहे थे, और बैलेंस करने के बाद कुछ और इक्वेशन आ रही थी। यहाँ पे मैंने आपको प्रोपेन की हेलोजिनेशन बताई इन द ब्राइट सनलाइट, तो हमारे पास कार्बन निकला। कार्बन इज़ अ कार्बन ब्लैक, जिसको हम यूज़ करते हैं टायर्स वगैरह बनाने में, ओके। टायर्स वगैरह या रबर इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है कार्बन ब्लैक। और यहाँ पे ब्रोमीन को देखें, इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है और HBr बनाया है। बैलेंस करने पे हमें पता चला 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 8 आ गया, और ब्रोमीन जो है 8 हैं, तो इनको बैलेंस कर दिया हमने। दूसरी कंडीशन ये होगी कि हमारे पास जो है सनलाइट होगी नहीं, ओके। सनलाइट की प्रेजेंस ज़रूरी है। सनलाइट नहीं होगी तो हम ये कहेंगे कि मैं अभी सिंपल बना दूँ C3H8 प्लस ब्रोमीन, ओके। नो सनलाइट, तो हमारे पास जो होगा रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, ओके। अब एक और तीसरी कंडीशन हमारे पास है, जिसमें से जो हमारे काम की है और जिसमें से हम जो हमारे बहुत काम की है और जिसमें से हम बहुत से प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, ओके। देखें उस कंडीशन को। उस कंडीशन में मैं वापस वही करूँगा कि C3 बनाऊँगा यहाँ पे, ओके। इसके मैं हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बना रहा हूँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, फाइन। ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो लाइट होगी वो होगी डिफ्यूज्ड सनलाइट, ओके। डिफ्यूज्ड सनलाइट, ओके। लाइट जो हो हमारे पास, सनलाइट हो वो थोड़ा डिफ्यूज्ड हो, इतनी ज़्यादा ब्राइट ना हो। सो उसमें रिजल्ट ये निकलेगा हमारे पास कि ये ब्रोमीन जो वो आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन, सारे के सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेगा। सच एज ये पहले करेगा CH3 CH2 ब्रोमीन, ओके। और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के HBr बनाएगा, फाइन। एक रिएक्शन ये हो गया, एक ब्रोमीन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। दूसरे ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन ये जो निकला था उसने रिएक्शन करके HBr बना दिया। अब ये चेन रिएक्शन है, चलता जाएगा। मैं आपको 2-3 रिएक्शंस लिख के दिखा रहा हूँ, सही है। अब मैं इसको ले रहा हूँ, सही है। तो CH3 CH2 Br, फाइन। प्लस मैं वापस ब्रोमीन को ऐड करूँगा, डिफ्यूज सनलाइट लगाऊंगा, ओके। डिफ्यूज्ड सनलाइट, और रिएक्शन के बाद हमारे पास आएगा CH3 सेम रहेगा, CH2 सेम रहेगा। यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, सही है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था CH2, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पे ब्रोमीन 2 हो जाएंगे, सही है। Br2 लगा दो, प्लस वापस HBr बनाएगा, सही। सेम ये हुआ कि
यहाँ पे ब्रोमीन एक आ गया और हाइड्रोजन निकल गया, तो ब्रोमीन 2 हो गए, इसलिए मैंने लिख लिया CBr2। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो उसने जाके दूसरे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया और HBr बना दिया। इसकी तरह यहाँ पे रिएक्शन चलता जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में मैं आपको बताऊँ, बुक में एक चीज़ जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो CH4 का लिखा हुआ है क्लोरीन के साथ। ओके, वो बहुत ही काम का है डिफ्यूज सनलाइट में। उसमें से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनके नेम्स बुक में लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अब होगा क्या कि कार्बन का यही होगा कि कार्बन एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CH3 बन जाएगा, सही है। हाइड्रोजन एक निकल रहा है तो उसकी जगह पे एक क्लोरीन आ जाएगा Cl, ओके। और दूसरे क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन निकला है वो रिएक्ट करके HCl बना देगा। HCl भी बन रहा है, साथ में हम देखें तो यहाँ पे बन रहा है क्लोरोमीथेन, ओके। क्लोरोमीथेन कहेंगे इसे, लिख लूँ तो क्लोरोमीथेन, इसका नाम बुक में लिखा हुआ है, ओके। सेम रिएक्शन में करूँगा CH3Cl, इसको मैंने लिया है, क्लोरीन के साथ मैं रिएक्शन करूँगा, हेलोजनेशन होगी, ये सेम आ जाएगा डिफ्यूज सनलाइट। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, फाइन, तो CH2 हो जाएगा और Cl2 भी हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन आ गया, तो हाइड्रोजन 3 से 2 हो जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया CH2Cl2 प्लस HCl निकलेगा, ओके। अब ये जो हमारे पास निकला है यहाँ पे कितने 2 क्लोरीन है, तो हम लिखेंगे डाइक्लोरोमीथेन, ओके। ये जो कंपाउंड है ये डाइक्लोरोमीथेन, ओके। अब इसको वापस हम करेंगे हेलोजनेशन, तो CH2Cl2 वापस से हम करें प्लस क्लोरीन, ओके। रिएक्शन करें तो हम लिखेंगे डिफ्यूज सनलाइट, हमारे पास आएगा CH, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन ऐड होगा Cl3, सब्सटीट्यूशन हो गई, वापस ये आगे जाए, सॉरी यहाँ पे ये निकला प्लस HCl बनेगा हमारे पास, सही है। और इसका नाम हम कहेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, ओके। ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है एज ए एनेस्थेसिया, किसी को बेहोश करने के लिए। वापस हम देखें तो हमारे पास क्या बचा CHCl3, इसको हम वापस एलोजनेशन करवाएंगे, वापस सेम कंडीशन डिफ्यूज सनलाइट, यहाँ पे आखिरी H बचा, ये भी निकल जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्लोरीन आके यहाँ पे बॉन्ड बना देगा और CCl4 बन जाएगा, ओके। Cl3 था, एक और क्लोरीन आ गया, Cl4 बन गया, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन Cl के साथ वापस बॉन्ड बनेगा, एज हमेशा से ऊपर से होता हुआ आ रहा है। सो ये हो गया CCl2, इसे हम कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, ओके। उसके अलावा हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके दो नाम है हमारे पास। कॉमन नाम हमारे पास होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। ये रिएक्शंस हो गए हमारे पास हेलोजनेशन ऑफ अल्केन्स की। कंबशन रिएक्शन में देखें, अब दूसरे वाले में हम जा रहे हैं। दूसरा वाला हमारे पास था कंबशन। कंबशन मतलब बर्निंग, सिंपल सा वर्ड है, कंबस्ट होना, बर्न होना। सो इसमें हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, एक होती है कंप्लीट कंबशन, ओके। इसमें जो ऑक्सीजन का सप्लाई है ना वो कंप्लीट होता है। सो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं हम, सही है। कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं यहाँ पे, सही। ऑक्सीजन क्यों दे रहे हैं? ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ऑक्सीजन नहीं होगा कभी बर्निंग का प्रोसेस नहीं होगा। सो इसमें देखें तो हम एक चीज़ देखेंगे कि मैं अभी मीथेन को ले रहा हूँ CH4 प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन कर रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास कंप्लीट कंबशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, बिकॉज कंबशन है, आग जल रही है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। बैलेंस करूँ तो हमारे पास कार्बन एक है, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4 हैं तो हाइड्रोजन को मैंने 4 कर दिया, ऑक्सीजन 2 हैं, ऑक्सीजन को मैं 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 2 + 2 4 हैं, तो यहाँ पे होगी कंप्लीट कंबशन की वो इक्वेशन बैलेंस्ड, ओके। सो इसमें हीटिंग का प्रोसेस हो रहा है,
साथ ही साथ देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन कम यूज़ किए गए, हालांकि इसे हम कहते हैं कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सप्लाई कंप्लीट होता है लेकिन बैलेंस करने पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कम आते हैं, ओके, एज़ कम्पेयर टू इनकम्प्लीट कम्बशन। इनकम्प्लीट कम्बशन में हम नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा लिख लेते हैं, जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, इनकम्प्लीट सप्लाई होती है। ये चीज़ याद रखना, कंप्लीट कम्बशन मतलब कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इनकम्प्लीट कम्बशन मतलब इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मैं एक और चीज़ बनाऊँ तो यहाँ पे मैं देखूँगा, मैं बना रहा हूँ प्रोपेन में से रिएक्शन करवा रहा हूँ, सही है। तो C3H8 प्लस ऑक्सीजन, इसकी मैं बर्निंग कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कंप्लीट कम्बशन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, वाटर बनना है और हीट प्रोड्यूस होनी है, सही है। बैलेंस करना है आपको सिर्फ। कार्बन कितने, 3 है, कार्बन 3 हो गए, फाइन। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6, और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन आ रहे हैं। दूसरी चीज़ देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितने, 8 हैं, और यहाँ पे कितने, 2, तो 4 4 2 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए, फाइन। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ओ यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 2 6 प्लस 4, 12 ऑक्सीजन है, ओके। 8 हाइड्रोजन और 12 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे करेंगे 6 2 8, 12 ऑक्सीजन, फाइन। सो 3 2 6 प्लस 4 10 ऑक्सीजन है, सॉरी 10 ऑक्सीजन है, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइन। सो ये हमारे पास हो गए 10 ऑक्सीजन, और 10 ऑक्सीजन को यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया। अब इनकम्प्लीट कम्बशन की तरफ जाएं तो इनकम्प्लीट कम्बशन में ये हो रहा है, इनकम्प्लीट कम्बशन क्या होगा, लिमिटेड, ओके, यहाँ इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, सही है। ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, अगर मैं मीथेन को करूँ बर्न, कार्बन बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, दैट इज़ अ पॉइजनस गैस, और उसके अलावा हमारे पास बनेगी हीट, ओके। ये 3 हमारे पास चीज़ें आएंगी प्रोडक्ट में। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पे हमें पता चलेगा कि कार्बन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो मैं अगर 2 कार्बन कर दूँ, सॉरी ऑक्सीजन को मैं पहले करूँगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो मैं ऑक्सीजन को पहले मैं इवन करूँगा। बैलेंस में मैं यही करता हूँ कि पहले इवन कर देता हूँ, ऑक्सीजन वगैरह जो मेन चीज़ होती है यहाँ पे जो इवन ही रहेगी हमेशा। सो ऑक्सीजन को मैंने इवन कर दिया। अब कार्बन को देखूँ, कार्बन 1 2 3 है, तो 3 कार्बन हो गए, ओके। और एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे मैंने लिखी वाटर, ओके, वाटर भी प्रोड्यूस होता है, ओके। वाटर तो दोनों कम्बशन में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड होगी और इनकम्प्लीट में कार्बन ब्लैक और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ये चीज़ याद रखना। सो 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 4 8 12 हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ पे 6 2 12 हाइड्रोजन कर दिए। अब ऑक्सीजन को देखूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे पास हैं 2 और 6 8, तो ये हो गया हमारे पास 8 ऑक्सीजन। बैलेंस होगी इक्वेशन, मैं वापस करूँगा। अब मैं कर रहा हूँ ब्यूटेन से C4H10, इसकी इनकम्प्लीट कम्बशन कर रहा हूँ। कार्बन निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, प्लस हीट निकलेगी, ओके। ये चीज़ें हमारे पास आएंगी। बैलेंस करूँ तो मैंने आपको कहा ऑक्सीजन हम यहाँ पे इवन करना है, बिकॉज हमेशा जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन यहाँ पे इवन ही रहना है। सो ऑक्सीजन को मैंने पहले यहाँ पे इवन कर दिया, सही है। अब आगे जाऊँ तो 1 2 3 कार्बन है, सही है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने, 4 कार्बन है, तो ऐसे मैं 2 कर रहा हूँ, 2 2 4 कार्बन हो गए, बैलेंस। हाइड्रोजन कितने, 10, सही है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, फाइन। हाइड्रोजन 10 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 5 और 2, यहाँ पे वापस ओड आ रहा है, सही है। सो ओड आ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगा, तो 3 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 5 हैं और 10 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 10 हैं, और ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे हैं, सही है। सो ये हो गया हमारे पास 6 ऑक्सीजन, तो 3 2 6 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हम ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इस वाली को देखें हम, सही है।
यहाँ पे अगर मैंने मीथेन के लिए ऑक्सीजन यूज़ किए हैं 4, तो यहाँ पे मैंने मीथेन के लिए यूज़ किए थे 2। हालांकि इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आपको, बिकॉज ये बैलेंस करने वक्त आ रहा है, और बैलेंस करते वक्त देखिए हमारे पास मीथेन के 3 मोल्स हो गए, यहाँ पे मीथेन का 1 ही मोल है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे हो जाते हैं। कंप्लीट सप्लाई है तो कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट सप्लाई है तो इनकम्प्लीट कंबशन। ये हो गए रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अब आ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स पे। ओके, अल्केन्स में भी वही हेलोजनेशन होगी, एक तो हेलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। ओके, सेम रिएक्शन होगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में समझाया है वही रिएक्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन जो होती है वो यूज़ करते हैं हम टू टेस्ट द सेचुरेशन और अनसेचुरेशन ऑफ अ कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड अनसेचुरेटेड है तो हम उसकी करते हैं हेलोजनेशन। अगर मैं ब्रोमीन यूज़ करूँगा, उसका कलर जो होता है डार्क रेडिश कलर होता है, वो डिकलराइज हो जाएगा, वो उसका कलर गायब हो जाएगा। आयोडीन यूज़ करूँगा तो आयोडीन का आई गेस पर्पलिश कलर होता है, वो भी डिकलर हो जाएगा एंड वो कलर उसका गायब हो जाएगा। सही है, डिस्चार्ज हो जाएगा। सो डिस्चार्ज कलर अगर हो रहा है तो मतलब कंपाउंड अनसेचुरेटेड है। सही है, डिस्चार्ज क्यों हो रहा है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा अल्कीन्स में, और अल्काइंस में भी वही चीज़ होने वाली है। सही है, सो मैं यहाँ पे सिंपल लूँगा, सिंपल वाला कंपाउंड इथेन, इथीन। ओके, कितने 4 बॉन्ड C2H4, ये हो गया इथीन। प्लस मैं करूँगा यहाँ पे आयोडीनेशन, यहाँ पे आपको बताऊँ तो आयोडीन लगा रहा हूँ। आयोडीनेशन टेस्ट है एक, जिसमें हमारे पास कलर पता चलता है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। सो अल्कीन्स अनसेचुरेटेड है बिकॉज डबल बॉन्ड है। सो डिकलर आयोडीन का कलर क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, इसका रीज़न भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा डिफ्यूज्ड सनलाइट। फाइन, डिफ्यूज सनलाइट का होना लाजमी है हमारे पास, इसके बगैर काम नहीं चलता हमारे पास। ओके, सो डिफ्यूज सनलाइट का होना लाजमी है हमारे पास। अब आगे आए तो आगे हम आने पर हमारे पास पता चल रहा है कि आयोडीन जो है इसने रिएक्शन किया इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, तो ये बना कि यहाँ पे भी आयोडीन आ गया, यहाँ पे भी आयोडीन आ गया, बाकी हाइड्रोजन अपनी जगह पे सेम रहे। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो देखूँ 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। सो यहाँ पे सिर्फ 1 बॉन्ड होगा, 1 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो आधा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे 1 बॉन्ड बनेगा आयोडीन के साथ, 1 यहाँ पे बनेगा। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जिसकी वजह से आयोडीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, सो ये होगी हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्काइंस की मैं हेलोजनेशन भी यहीं पे आपको समझाना चाहता हूँ। सो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइंस। ओके, बिकॉज सिमिलर कॉन्सेप्ट हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं सिंपल लूँगा एसिटाइलिन, दैट इज़ नथिंग एल्स इथाइन। ओके, C2H2 प्लस मैं करूँगा इसमें अब ब्रोमिनेशन टेस्ट बताऊँ तो ब्रोमीन का कलर डार्क होता है, ब्रिक रेड वगैरह। सेम कंडीशन, डिफ्यूज्ड सनलाइट होना चाहिए। ओके, डिफ्यूज सनलाइट हो या थोड़ा लाइट का होना लाजमी है। सही है, उसके बाद आगे हम आएँ तो देखेंगे हमारा जो ब्रोमीन 2 हैं यहाँ पे, तो एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, 4 ब्रोमीन हो गए, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन अपनी जगह पे रहेंगे। फाइन, सो देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे चौथा बॉन्ड बन गया पहले कार्बन का, तो 4 बॉन्ड पहले के बन गए, दूसरे के 4 बॉन्ड बन गए। ओके, और ये रिएक्शन देते हैं अल्काइंस, और अल्काइंस का डबल ट्रिपल बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। या तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, और बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से ब्रोमीन का जो रेडिश कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। और ये हमारे पास टेस्ट है, और इसका एक SLO भी हमारे पास 12.2 में, जिसमें बताना है कि आयोडीन, ब्रोमीन और KMnO4 के टेस्ट कौन से होते हैं अनसेचुरेशन के। सो आयोडीन और ब्रोमीन के टेस्ट मैंने आपको बता दिए, साथ ही साथ हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस भी बता दिया। अब आ जाते हैं हम KMnO4 टेस्ट की तरफ। सही है,
तो KMnO4 की तरफ हम जाएं तो KMnO4 टेस्ट जो होता है अल्काइंस के साथ, अल्काइन KMnO4, ओके, ट्रेस मैं अभी कर रहा हूँ अल्कीन्स के साथ, सही है। अल्कीन्स का पहले बताऊँ तो अल्कीन्स का अगर KMnO4 टेस्ट देखें तो इसमें हमारे पास क्या चाहिए, KMnO4 जो कि पोटेशियम पर मैग्नेट और उसके साथ आ गया हमारे पास अल्कीन्स। तो अल्कीन्स में सिंपल लूँगा डबल बॉन्ड वाला इथीन, ओके, 4 हाइड्रोजन बन गए, C2H4 प्लस में लूँगा KMnO4 प्लस में लूँगा वाटर, ओके। ये चीज़ें हमें चाहिए। अब हम देखेंगे हमारे पास ये होगा कि ये जो MnO4 है ना, ये रिएक्ट करेगा हमारे पास डबल बॉन्ड्स के साथ, सही है, कार्बन के डबल बॉन्ड्स के साथ रिएक्ट करेगा और उन्हें ब्रेक करेगा हमारे पास। फाइन, दिखा रहा हूँ कि सी सेम रहा, MnO4 ने इसका डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो सिंगल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन ये दो अपनी जगह पे रह गए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे कार्बन के, ये बॉन्ड ब्रेक होगा MnO4 की वजह से, और MnO4 यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो इसका O4 जो O2 में रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सेम लिख रहा हूँ, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूट गया है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन के मैंने उनकी जगह पे रख दिया, सही है। अच्छा, तो मैं कह रहा था यहाँ पे ये हुआ कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड निकल गया, सही, बाकी जो हाइड्रोजन थे वो मैंने लिख लिए, फाइन। अब यहाँ पे जो वाटर का OH है, हाइड्रोजन है, वो रिएक्ट करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, सही है। ऑक्सीजन ये MnO4 जो मैंने कहा यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ रहा था और ऑक्सीजन का यहाँ पे हो रहा था बॉन्ड, उस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा OH के साथ, सही है, यहाँ पे OH लग गया, फाइन। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे MnO4 था, मैंने कहा इसमें से 2 ऑक्सीजन निकलेंगे तो ये MnO2 हो जाएगा, साथ ही यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गए दोनों, बाकी बचा OH, तो OH यहाँ पे निकले रिएक्ट करेगा K के साथ, सही है, तो प्लस बनाएगा KOH, सही है। ये रिएक्शन हमारे पास सिंपल सा कंप्लीट हो गया। बैलेंस करना है हमें, तो बैलेंस करें तो कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे, और कार्बन यहाँ पे भी 2 हैं। हाइड्रोजन देखें यहाँ पे 4 हैं, 4 और 2 6 हाइड्रोजन है, 4 और 4 ये हो गए, 6 और 6 7 हाइड्रोजन हो गए, ओके। सो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, 2K, K यहाँ पे 2 हो रहा है तो मैं यहाँ पे 2 करूँगा, ओके। सो यहाँ पे 2K हो गया हमारे पास। Mn यहाँ पे 2 हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे भी Mn को 2 करूँगा, फाइन। यहाँ तक हो गया आपके पास। उसके बाद मैं देखूँ तो अब मैं बैलेंस करूँ, कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, कार्बन यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, 4 प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, सही है, 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो मैं यहाँ वाटर को मैं 2 कर रहा हूँ, सही है। सो 8 हाइड्रोजन पूरे हो गए। 2 देखूँ तो 2K है हमारे पास, 2K है, 2Mn है, MnO 2Mn है, ओके। ऑक्सीजन यहाँ पे देखूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास है 4 8 8 और 2 10 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो ऑक्सीजन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 2 और 4 8 और 8 2 और 4 6 6 और 2 8 हो रहे हैं, ओके। इसको थोड़ा मैं और ज़्यादा रिएक्शन करवाऊँ तो थोड़ा और मैं करूँ बैलेंस, तो मैं इसे करूँगा 4, ओके। इसे मैं करूँगा यहाँ पे 3, इसे भी मैं करूँगा 3, ओके। MnO4 और KOH को मैं रखूँगा सेम। अब देखूँ तो कार्बन हो गए 2 3 6 हो गए, 6 कार्बन हो गए हमारे पास। हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे 4 4 8 12 12 और 8 12 और 8 20 हाइड्रोजन हो रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे देखें तो 4 6 6 8 20 6 6 3 18 18 प्लस 2 20 हाइड्रोजन हो गए। K 2 हैं, K 2 हैं, Mn 2 हैं, Mn 2 हैं। ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन 8 यहाँ पे हो रहे हैं और 4 यहाँ पे हो रहे हैं, 12। सो 2 ऑक्सीजन 2 3 6 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 6 प्लस 2 2 4 6 प्लस 4 10 10 प्लस 2 12 ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन पूरे हो गए। ये KMnO4 हो गई ऑक्सीडेशन, अल्कीन्स की KMnO4 ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ पे जो KMnO4 का पिंकिश कलर होता है वो डिकलराइज हो जाता है बिकॉज ऑफ दी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है।
सो ये टेस्ट भी यूज़ होता है अल्कीन्स या अल्काइंस की अनसेचुरेशन को टेस्ट करने के लिए। KMnO4 देखें हम, ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस विथ KMnO4 देखें तो हमारे पास आता है अल्काइंस। सो अल्काइंस में मैं सिंपल लूँगा अभी एसिटाइलिन, ओके, समझाने के लिए। प्लस वही मैं करूँगा KMnO4 लूँगा प्लस वाटर लूँगा, रिएक्शन करवाऊँगा। MnO4 डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम करेगा, निकाल देगा, ओके। सो रिएक्शन के बाद हमारे पास जो आएगा MnO4 जो रिएक्ट करेगा यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास MnO2 बनेगा। पहले मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ MnO2 प्लस हमारे पास ये भी पता है कि KOH बनता है, ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट गया, सिंगल में हो गया, बाकी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग मैंने लिख ली। हुआ ये कि यहाँ से हमारे पास जो है 2 ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे आ गए, ओके, और यहाँ पे 2 OH निकल के यहाँ पे आए। डबल बॉन्ड्स की ट्रिपल बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हुई तो यहाँ पे आ गया हमारे पास OH, यहाँ पे भी OH आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया, सही है। अगर मैं इसे बैलेंस करूँ तो ये इक्वेशन जो हमारे पास है ये पहले से ही आई गेस बैलेंस है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 6 और 1 7 हाइड्रोजन है। तो 7 हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ पे इसकी करूँगा 2, 8 हाइड्रोजन हो गए। K को भी मैं यहाँ पे 2 करूँगा, ओके, तो 2K हो गया, 2K हो गया, Mn2 हो गया, तो Mn यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। वापस मैं गिनूँ हाइड्रोजन 1 2 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और 6 हाइड्रोजन, मतलब 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास, सही है। अब मैं देखूँ तो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 4 8 8 और 4 12, और यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे हैं 2 4 4 और 2 6 6 और 4 10 हो रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, आई गेस यहाँ पे आ रही है, ये होगा 2, फाइन। और यहाँ पे अगर मैं करूँ, कार्बन 2 हैं, कार्बन 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 6 और 2 6 8 हो रहे हैं, 2 4 4 और 2 6 हो रहे हैं। सो आई गेस इसकी बुक में जो बैलेंसिंग हुई हुई वो गलत हुई हुई है, फाइन। इसकी बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा, अभी इसमें आगे भी रिएक्शन होने वाला है, उसको देखना है हमें। सो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम लेंगे, इस कंपाउंड को, सही है। सो ये हमारे पास आया C, सही है, H यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे है, OH यहाँ पे है, H यहाँ पे है, OH यहाँ पे है, और OH यहाँ पे। यहाँ पे हम करेंगे वाटर की रिमूवल। कैसे, ये वाला हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H आएगा। इसको हम फर्दर रिएक्शन को लेके जाएंगे, और यहाँ पे मैं करूँगा ऑक्सीडेशन, ओके, ऑक्सीजन डालूँगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन ये होगा कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, OH बन जाएगा, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ओके, ऑक्सैलिक एसिड, जिसका हम सिंपली लिखते हैं COOH2। कार्बन 2 हैं, कार्बन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 4 हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हैं। ये KMnO4 रिएक्शन हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।